नाश किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया बस मेरा। शिव शंभू की जय, महादेवी पार्वती की जय। आप सभी देवगण के यहाँ एकत्र होने का कारण ज्ञात है मुझे। असुरों की संपूर्ण सेना देवलोक पर आक्रमण करने वाली है। किंतु प्रभु, कब तक हम असुरों के आतंक से ग्रस्त रहेंगे? आए दिन एक नया असुर हम पे आक्रमण कर देता है। एक असुर नष्ट होता नहीं, एक नया असुर उसके स्थान पर स्थित हो जाता है। क्या सभी असुरों के अंत का एक स्थायी उपाय नहीं है? इस असुरी शक्तियों के आतंक के चक्र से हम देवताओं को मुक्ति कब मिलेगी महादेव? आतंक का नहीं देवराज, इस चक्र समग्र सृष्टि का है, जहाँ अच्छाई एवं बुराई के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चलती ही रहती है। इसलिए अगर देवता है तो असुर भी है। सत्य है महादेव, परंतु जब कभी असुरों से युद्ध होता है तो निर्दोष जीवन क्षतिग्रस्त होता है। बुराई एवं अच्छाई के इस युद्ध में हम हर बार विजयी हो, यह सुनिश्चित कौन करेगा? उचित है, आप सभी देवताओं में से ही किसी एक देवता को प्रथम पूज्य का पद प्राप्त होगा, जो बनेंगे देवताओं के देवता, देवताओं के विघ्नहर्ता, असुरों के विघ्नकर्ता। नारायण नारायण। अब प्रश्न ये है, कौन है देवताओं में सर्वोत्तम, जिसे हर कोई पूजेगा सर्वप्रथम? मेरे विचार से प्रथम पूजनीय देव के पद पर इंद्रदेव ही विराजमान होने चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र है समग्र देवताओं के अधिपति, और इंद्रदेव ही तो है जो करवाते हैं वर्षा, जिससे उत्पन्न होता है अन्न और प्राप्त होता है यज्ञ के द्वारा देवताओं को भोजन। निसंदेह देव ऋषि नारद के कथन से मैं सहमत हूँ, यदि आप सभी को स्वीकार हो तो। नहीं, मुझे स्वीकार्य नहीं। मैं अग्निदेव, बिना मेरे किसी भी देवताओं को यज्ञ द्वारा आहुति प्राप्त नहीं होगी। मेरे अग्नि स्वरूप में दी जाने वाली आहुति मेरी पत्नी स्वाहा स्वीकार कर सभी देवताओं तक पहुंचाती है। अगर मैं अपना कार्य ना करूं तो सभी देवता अपना बल खो देंगे। इसलिए प्रथम पूज्य का पद मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। अग्निदेव, मत भूलिए मैं पवन देव, और मेरी अनुपस्थिति में आपका कोई अस्तित्व नहीं। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अगर मैं अपना कार्य न करूं तो संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा। सर्वश्रेष्ठ देवता तो मैं हूँ। अग्निदेव, पवन देव, आप भूल रहे हैं। यदि मैं सूर्य देव उदय होना बंद कर दूं तो संपूर्ण काल चक्र रुक जाएगा। पशु, पक्षी, जीव, जंतु, मनुष्य, वृक्ष आदि कोई जीवित नहीं रहेगा। समग्र सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसलिए प्रथम पूज्य का पद मुझे ही मिलना चाहिए। मैं कर्म फलदाता शनिदेव प्रत्येक जीवों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हूँ, चाहे वो देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य। हर कोई मेरे प्रकोप से डरता है। अग्निदेव, पवन देव एवं सूर्य देव ने स्वयं के अस्तित्व का महत्व तो समझा दिया, परंतु मैंने इस संसार के प्रत्येक जीव को उनके कर्मों का महत्व समझाया है। अच्छे कर्मों से व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य विधाता बन सकता है। इसी कारणवश कर्म का महत्व समझाने वाले न्याय के देवता ही बनने चाहिए प्रथम पूज्य। शनिदेव, निसंदेह आप प्रत्येक जीवों के कर्मों का न्याय कर उन्हें योग्य फल प्रदान करते हैं, परंतु मैं यमदेव उनके कर्मों का हिसाब कर उन्हें स्वर्ग या नरक प्रदान करता हूँ। अगर मैंने अपना कार्य रोक दिया तो किसी को मृत्यु का भय नहीं रहेगा और इस संसार में मृत्यु चक्र थम जाएगा। इसी कारणवश मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ देवता। शांत हो जाइए आप सब। हम देवताओं को इस प्रकार लड़ना शोभा नहीं देता। मैं कार्तिकेय, महादेव का ज्येष्ठ पुत्र, देवताओं का सेनापति, असुरों के साथ होने वाले प्रत्येक युद्ध में देवताओं को विजय बनाता हूँ। तो क्या मैं सर्वश्रेष्ठ देवता हुआ? नहीं। सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है?
स्वीकार है। महादेव ही प्रथम पूज्य देवता चुनेंगी। देवी पार्वती, आपके पास कोई सुझाव है? कौन बनेगा प्रथम पूज्य? महादेव, मेरे मंतव्य से तो सभी देवता अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी एक देवता से यह संसार चलेगा नहीं, और दूसरी ओर किसी एक देवता की अनुपस्थिति में भी यह संसार नहीं चलेगा। सभी देवताओं का अपना एक महत्व है। सभी देवता एक दूसरे के पूरक हैं। देवी, आपका कथन उचित है, परंतु प्रथम पूज्य का पद किसे प्राप्त होगा, इस बात का भी निर्णय लेना है। पिताश्री, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करें? उचित है पुत्र गजानन। प्रतियोगिता में भाग लेने से व्यक्ति के अंदर छुपी प्रतिभा उत्तीर्ण होती है। प्रथम पूज्य कौन होगा, इस बात का निर्णय प्रतियोगिता से ही होगा। सभी देवगण अपने वाहन पर बैठ संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे। यह दौड़ कैलाश से प्रारंभ होगी। त्रिलोक में स्थित सभी तीर्थ, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, सागरपुरी और द्वारका होते हुए पाताल लोक के सभी तीर्थ, राजा बलि का नगर, नागलोक, स्वर्गलोक, सूर्यलोक, नवग्रह के तीर्थ, ब्रह्मलोक, महरलोक, वैकुंठ एवं गौलोक से होते हुए कैलाश लौटेंगे। कल प्रातःकाल इस प्रतियोगिता का प्रारंभ होगा। महादेव, क्या मेरा पुत्र गजानन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा? पिताश्री, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अब तो मेरे पास मेरा वाहन मूषक राज भी है। अवश्य बाल गजानन, आप भी